हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर सिया 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जिनको भी आप मानते हो ग्रैटिट्यूड और थैंक यू ज़रूर शो करें, ज़रूर बोलें। आज का मेरा वीडियो बनाने का ये मतलब था, ये मीनिंग था कि मैं आज सेल्फ़ लव के बारे में बात करना चाहती हूँ। और सबसे पहले थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, माय व्यूअर्स, माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। Thank you, God, for guiding me and helping me in my life. I'm so glad that I can connect myself with you all. You all are a part of my life now. Now we can connect with each other through sharing emotions, prayers, love, care, messages, comments. You can share your thoughts. I am so happy for you guys. I would be happy to help and guide you all. So friends, today I am going to talk about self love। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और चीज़ें मतलब क्या है नहीं है वो चीज़ पता चलेगी। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप सभी को पता होगा कि मैं पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी नहीं करती, बिकॉज़ मेरे पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनल रीडिंग करूं। मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती। और आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और एज अ गाइडर, एज अ हीलर, एज अ फ्रेंड मैं आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ, आप लोगों को हील कर सकती हूँ, आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे सकती हूँ मैसेज के थ्रू या फिर मेरे वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन वही क्वेश्चन मतलब मैसेज करना, कमेंट्स करना जो कि वैल्यूएबल हो, जो सही लगे आपको, ठीक है? जो सही लगे, जो वैल्यूएबल लगे, जो वर्दी लगे, उस चीज़ के बेसिस पर आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन टाइप करना कमेंट सेक्शन पर। और मैं जैसे ही फ्री होंगी तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ही आपको वो चीज़ आंसर करूँगी। और मैं मतलब कोशिश करूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चंस होगा उसके अनुसार वो आंसर को मैं मतलब आपको डिलीवर कर सकूँ। तो मेरी ये कोशिश होगी। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो प्लीज़ अपना क्वेश्चंस वगैरह कमेंट सेक्शन पर दीजिए, और जो चीज़ रेजोनेट करती है वो चीज़ को भी आप मुझे बताइए। तो उस हिसाब से क्या होगा कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरीके से कनेक्ट हो पाएंगे एक दूसरे के साथ। ये मेरी एक छोटी सी हेल्प होगी आप लोगों के लिए, और मेरे लिए ब्लेसिंग्स होगी कि मैं आप लोगों तक इतने अच्छे से पहुंच पा रही हूँ, आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर पा रही हूँ, आप लोग भी अपनी चीज़ें शेयर कर पाओगे मुझसे। हम दोनों मतलब आप लोग और मैं मिल के ये चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग एज एन इंडिविजुअल एक फ्लावर की तरह हो। एक फूल को कैसे हम मतलब सही रख सकते हैं? उसको क्या चाहिए? उसको अच्छा सिंचाई चाहिए, उसकी केयर चाहिए, तभी तो वो अच्छे से खिलेगा। उसको सही मात्रा में धूप नहीं मिलेगी या फिर पानी नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो कैसे बढ़ेगा, कैसे खिलेगा? तो आप लोग भी एक फूल की तरह हो, तो आपको खुद को ही सींचना है, कोई और आके नहीं सींचेगा। सेल्फ लव ये भी बताता है, ये भी डिफ़ाइन करता है कि आपके व्यक्तित्व के प्रति आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप कितनी चाहत रखते हो खुद के लिए, कितने आ, कितने उत्सुकता के साथ खुद के चीज़ों को संभाल के रखते हो, खुद का ध्यान रखते हो। ये सब चीज़ यहाँ पे बताता है। मैं कोई बड़ी बड़ी पॉइंट्स आपको नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो चीज़ तो हर एक कोई बोलता है, लेकिन फॉलो करना ना करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
सो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उस पर आप ध्यान दोगे तो आप खुद में संपूर्ण रहोगे और खुश भी रहोगे। और एक सेल्फ लव का एक 99% तो आप हासिल कर ही लोगे और अच्छा ही आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गारंटी नहीं दे रही हूँ कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ चीज़ दुख नहीं आएंगे या फिर कुछ ऐसा नहीं आएगा सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, दुखी होगे, परेशान होगे। लेकिन एटलीस्ट खुद के लिए वो जगह तो होगी। कोई भले आपको कुछ बोले ना बोले वो अलग बात है, लेकिन आप खुद को क्या बोलते हो, आप खुद से क्या सुनना चाहते हो खुद के लिए, तो ये ज़्यादा मैटर करता है। सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ सेल्फ़ लव की, तो सबसे पहले सेल्फ़ लव क्या है? सेल्फ़ लव खुद में एक लव है। मतलब सबसे पहले तो आप ऊपर वाले को ग्रैटिट्यूड शो करते हो, प्लस थैंक यू बोलते हो। लेकिन आप 24 आवर्स में, इस 24 घंटे में, एक पूरे दिन में आप शायद ही खुद को थैंक यू बोल रहे होगे कि आज तुमने अच्छा किया, खुद को शाबाशी दी होगी। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को शाबाशी देते हैं, चाहे दिन जैसा भी हो। ज़रूरी नहीं कि दिन अच्छा ही गया हो तभी शाबाशी दें। नहीं, मैं बुरे कामों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। दिन अच्छा नहीं बीता या फिर दिन कैसा बीता कैसा नहीं बीता वो नहीं बता रही। मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप सुबह से लेकर रात तक जो भी किए, जैसा भी किए, लेकिन आप सुरक्षित हो। आपने खुद का मतलब सरवाइव किया 1 डे, वो खुद में एक बहुत बड़ी बात होती है। सो यहाँ पे खुद को सबसे पहले भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3rd नंबर पर खुद को प्रायोरिटी रखनी ही है। जो आप टू डू लिस्ट में अपना लिस्ट बनाते हो कि आज मेरा दिनचर्या ये होना चाहिए, या फिर रात को डायरी एंट्री में लिखते हो कि आज मेरा दिन ऐसा गया, लेकिन कभी भी शायद आपने डायरी एंट्री में ये नहीं लिखा होगा, या फिर सुबह उठकर ये नहीं बोला होगा कि थैंक यू खुद को अच्छे से रखने के लिए। परमात्मा तो है ही हमें सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन खुद को हम कैसे सुरक्षित रखेंगे तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर वाले ने हमें दिमाग दिया है, एक्शन दिए हैं काम करने के लिए, आंखें दी है सही सलामत पैर दिए हैं, सही सलामत ज़बान दी है, सब कुछ सही सलामत दिए हैं, लेकिन हम अपने लिए कब करेंगे? जो चीज़ हम अपने लिए करते हैं उसे कहते हैं सेल्फ़ लव। तो यहाँ पे सेल्फ़ लव में यही डिफ़ाइन करना चाहूँगी, यही बोलना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो खुद को एज अ व्यूअर्स नहीं समझना है। खुद को एज अ मतलब खुद के लाइफ में एज अ व्यूअर्स नहीं, आप दूसरे को सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हो, खुद को भी देखने के लिए आए हो। खुद को भी केयर करोगे तभी जाके तो मालूम होगा कि कहाँ पे आप कैसे हो। और ख़ासकर अभी के टाइम में लोग इतने बिजी हो गए हैं कि खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालते हैं। तो खुद को वक्त दो, खुद का मी टाइम, खुद का सेल्फ टाइम, खुद का ओन टाइम, ये सब कुछ एक पार्ट है। मेडिटेशन करना, हील होना, मतलब नॉर्मल एक स्नैप लेना छोटा सा, बहुत सी चीज़ें हैं छोटी छोटी। अगर मैं बात करने बैठूं तो शायद ही चीज़ें ख़त्म होगी, क्योंकि अगर हम अच्छी चीज़ें के ऊपर अगर बात करने लगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि हर एक दिन नया होता है, तो हर एक दिन नई सोच, नई एनर्जी, हर एक चीज़ नई होती है, तो कभी ख़त्म नहीं होगी वो चीज़। लेकिन ये आपको तय करना है कि आप अपने खुद को कितना सेल्फ़ लव करते हो। देखो, हम सुबह से लेकर रात तक अपना दिनचर्या करते हैं, लेकिन कभी थैंक यू नहीं बोलते खुद को। खुद को शायद ही बोला होगा कि अगर मान लो आप 90s के किड हो, या फिर 80s 60s 40s मैंने ज़्यादा बोल दिया, चलो आप 2000 को हो, 2000 के हो, या फिर अभी के हाल ही के हो, जो मतलब जिस जनरेशन के भी हो, लेकिन अब शायद ही खुद को मतलब याद दिलाए होगे कि जब से आपने इस धरती पे जन्म लिया, जब से आपने होश संभाला, हर एक चीज़ों की नॉलेज आपको होने लगी, तब से लेकर आज तक कितने चेंजेस हुए हैं आपके लाइफ में, कितने चीज़ें मतलब न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कितने न्यू डे देखे आपने, कितने न्यू रेवलेशन
बहुत सारी चीज़ें हैं, कितने मिरेकल्स देखे लाइफ में, कितने अच्छी तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई। अगर अच्छी नहीं भी हुई है कुछ कारण से, उस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ कि आपको मतलब उस चीज़ को लेकर बैठना है, वो चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं आपकी जर्नी की बात कर रही हूँ कि आप कितने अच्छे से सर्वाइव करके यहाँ तक पहुँचे हो। कितने मिरेकल्स चीज़ें हुई हैं, कितने एनर्जीज़ बिल्डअप हुए हैं, कितने एनर्जीज़ मतलब चेंजेस हुए हैं। एनर्जीज़ इन द सेंस कि आपके करंट फीलिंग्स को लेकर मैं बोल रही हूँ, पार्टनर की नहीं, आपकी खुद की, आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, आपके खुद के लिए इमोशन क्या है, आप खुद के लिए अगर आप बात करूँ यहाँ पे कि खुद के लिए आप एक चार्ट अगर मैं तैयार करूँ कि आप लिखो, आप मतलब इमोशन कितने आप इमोशनल हो, कितने फिज़िकली, कितने मेंटली, कितने कुछ भी अगर मैं यहाँ पे अगर लिस्ट बनाऊँ उस पे आपको 5 स्टार में से कितने स्टार देने हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी के भी 5 नहीं होंगे। क्योंकि आजकल के जो डेली बेसिस का जो इतना बिजी लाइफ चल रहा है, उसमें हम भूल ही जाते हैं कि हम खुद में एक मैजिक हैं, एक मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना पावर है, ऊपर वाले ने हमें इतने पावर दिए हैं, वो भी इतनी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ। जैसे हम सुबह उठते हैं तो सूरज को देखते हैं या फिर ब्राइट लाइट देखते हैं तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह नया दिन आ गया। लेकिन हम खुद के लिए नहीं सोचते हैं कि हाँ, कल के दिन थोड़ा ज़्यादा ही थके हुए महसूस कर रहे थे लेकिन आज अच्छे हैं। और हेल्थ इश्यूज़ होती है तो भी हमेशा नहीं होती, रुक रुक के होती है। ये किस लिए आती है? ताकि वो आपको एक, देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से लेकर पूरे साल तक, पूरे साल भर वो अच्छे से रहेगा। तो इसीलिए थोड़े बहुत हमारे खुद के केयर नहीं करने के वजह से, खुद के शरीर की देखभाल नहीं करने की वजह से शायद कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हो जाती है और हमें हेल्थ इश्यूज होती है। तो वैसे ही खुद के मन को, खुद के तन को, खुद के इमोशंस को, खुद के फीलिंग्स को, खुद के एनर्जी को, खुद ही को सही बनाना है। कोई और आके नहीं बनाएगा, किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा बात है कि कुछ भी अगर आप एक्टिविटी करते हो, कुछ भी, चाहे वो थॉट को लेकर हो, एक्शन हो या फिर वर्ड्स के थ्रू हो, कुछ भी, जो भी एक एक्टिविटी करते हो आप दूसरों के लिए, वो चीज़ खुद के लिए भी लागू होती है, खुद के ऊपर भी वो चीज़ लागू होती है। जो खुद ही सोचो ना, जो इंसान दूसरों को अगर इतना दे सकता है, वो खुद को क्या नहीं दे सकता। थोड़ी सी तो खुशी दे ही पाएंगे। तो खुद को खुश रखने के लिए सेल्फ लव में हैप्पीनेस आता है, आपका होलनेस आता है, आपकी एक्टिविटीज़ आती हैं, खुद की गाइडेंस होती है। जैसे आपकी इनर गाइडेंस हो गए, आपको खुद को वो गाइड करेंगे कि देखो आज ऐसे कपड़े पहनो ज़्यादा अच्छे लगोगे, आज ऐसे कंघी करो ज़्यादा अच्छे लगोगे, आज ऐसे जल्दी उठोगे तो मतलब ज़्यादा ही फ्रेश फील करोगे। तो खुद के अंदर जो चीज़ है वो आपको गाइड करती है, आपका जो इनर वॉइस है। तो वो सब आते हैं, वो लोग अगर आपकी इतनी मदद कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाइए खुद के इनर सेल्फ की तरफ कि हम दोनों मिलकर खुद के मतलब मदद करेंगे और खुद को आगे लेके जाएंगे। खुद ही सोचो ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है, खुद अगर खुश नहीं होगे, खुद को प्यार नहीं करोगे तो कैसे आप दूसरे को प्यार दे पाओगे, कैसे पॉजिटिविटी दे पाओगे। सिर्फ बोलने से तो वो मोटिवेशनल हो जाएंगे, किसी को मोटिव करना सही बात है, लेकिन जब खुद के अंदर वो चीज़ हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं मोटिवेशन को, खुद अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं बन पा रहे हैं तो कैसे हम सामने वाले को मोटिवेटेड करेंगे। तो यहाँ पे ये वाली बात हो गई, खुद अगर हम सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को कैसे प्यार देंगे। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ है। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आपके अंदर है उसे बेशक आप सराहो, लेकिन बहुत ज़रूरी है खुद से खुद के लिए बातें करना, नॉट नेगेटिव टॉक। खुद से सेल्फ टॉक करो, खुद से आ, मतलब जैसे बोलते हैं ना, खुद के लिए कुछ करो। जैसे कि अगर मन किया, अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ, इंटरेस्ट की बात करूँ, तो लाइक्स डिसलाइक की बात करूँ, तो जैसे कि अगर मान लो कि मुझे खाना बना के दूसरों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है,
तो वो चीज़ मैं खुद के लिए भी करूँ, कोई मना तो नहीं करेंगे ना। तो ये चीज़ होती है छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमें खुद को मतलब सेल्फ़ लव में, ये चीज़ सेल्फ़ लव में आगे बढ़ाती है हमें। और ये कोई नेगेटिविटी नहीं है या फिर नेगेटिव चीज़ नहीं है जो कि कोई भी आपको मना करेंगी। ये पॉजिटिविटी होती है खुद के ऑरा को सही रखने के लिए। सभी के पास एनर्जीज़ हैं, तो उस एनर्जी को हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि लोगों को मैजिकल लगे, खुद को मैजिकल लगे। लोगों को तो मैजिक लगता ही है, आपके प्रेजेंस से लोगों को मैजिक लगता है, आपके बातों से लोगों को मैजिकल फील होता है, आपकी सोच से लोगों को मैजिकल फील होता है। लेकिन खुद ही सोचो, अगर वही मैजिक अगर हमारे अंदर है तो हम खुद के लिए क्यों क्रिएट नहीं करते हैं, क्यों चुपचाप बैठ जाते हैं। तो इस बिज़ीनेस वाली, ये बिज़ी वाले जो दिन में, ये बिज़ी वाले लाइफ में हम खुद को थोड़ा प्यार करें, खुद को याद दिलाएं कि रिमेंबर हु यू आर, हु वी आर। तो ये चीज़ें हैं, आपको भूलना नहीं है कि आप एक एज एन इंडिविजुअल भी आपको बढ़ना है। आप दूसरों के लिए काम करो, दूसरों के लिए सोचो, ये बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन खुद के लिए जो सोचेगा तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। जो आपने कभी कुछ किया नहीं है, अगर वही चीज़ें अगर आप सामने वाले को एक्सप्लेन करने जाओगे तो कहीं ना कहीं उनको फेक लगेगा, या फिर पढ़ के इन्फॉर्मेशन गैदर करके तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन वही चीज़ अगर खुद के अंदर लागू ना हो तो वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाती है खुद के लिए भी। खुद के अंदर जो मैजिक है उसको कभी कम मत होने दो। आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करो, मतलब जो सही चीज़ें हैं, आपको जो अच्छा लगता है करने के लिए, आपके हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपकी थॉट्स, आपके एक्टिविटीज़ जो भी है उसे बरकरार रखो। क्योंकि देखो, जैसे कि इंद्रधनुष का जो कलर होता है, रेनबो का जो कलर होता है, उसको हम देख के कितना खुश हो जाते हैं। और हर एक रंग का कोई ना कोई मतलब होता है लोगों के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, या फिर कुछ भी बोलो। लेकिन वही चीज़ें तो हमारे अंदर भी हैं। हमारे अंदर ज़िंदगी के इतने अच्छे रंग हैं जो कि हम हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। क्यों घुल मिल जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसे बनाया गया है। तो अगर हम दूसरों के लिए, दूसरों के मन में, दूसरों के सामने अगर हम इतनी खुशी उन्हें दे पा रहे हैं तो खुद को खुशी कैसे नहीं दे पाएंगे। तो जब हम मैनिफेस्टेशन, अगर मैं अभी मैनिफेस्टेशन की बात करूँ तो मैनिफेस्टेशन हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं, खुद के फ्यूचर के लिए करते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन जब बात आती है खुद की तो हम खुद के लिए ही मांगना भूल जाते हैं कि मैं और अच्छे से एक्सरसाइज करूँगी या फिर करूँगा और अच्छा दिखूँगा। ये सब तो चलो चलता ही है, आजकल सब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, खुद के हेल्थ के प्रति ध्यान दे रहे हैं, फिटनेस के प्रति ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस बिगड़ ही जाता है लाइफ का, मतलब ये लाइफ को लेकर। क्योंकि हर दिन एक समान नहीं होता। तो अगर हम मान लो कि हम पेन एंड पेपर में लिख भी लिए कि नहीं मुझे डेली ये करना है, ये काम करना है, ज़रूरी भी है वो काम, लेकिन जिस तरीके से हमारी लाइफ चल रही है, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन छूट ही जाता है। मतलब उस दिन हम नहीं कर पाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। किस दिन हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, किस दिन ज़्यादा काम आ जाते हैं, किसी दिन कुछ और कुछ और। तो वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। तो वो चीज़ें आपको खोना नहीं है। मेंटली आपको मेंटली फ़िट होना है, स्पिरिचुअली फ़िट होना है, फिज़िकली फ़िट होना है। फिज़िकली फ़िट बना होने के लिए, बॉडी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। फिज़िकली फ़िट मतलब जैसे कि हेल्थ इश्यूज़ के प्रति आप ध्यान रखें, अच्छे खाएं। तो अगर आप अपने शरीर का ध्यान रखोगे, अपने मन का ध्यान रखोगे, अपने तन का ध्यान रखोगे, अपने खुद की केयर खुद करोगे। और जैसे होता है ना, हम मम्मी पापा के लिए कभी भी बड़े नहीं होते हैं, हमेशा उनके लिए छोटे ही होते हैं। तो वो आकर हमें कहते हैं कि अरे इतना टाइम हो गया, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ना अच्छा लगता है उनके मुंह से सुनने के लिए, वो हमारी केयर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम टाइमली वो चीज़ करें। तो वो जो अंदर से जो खुशी आएगी कि मैं ज़िम्मेदार बन गया हूँ, ज़िम्मेदार बन गई हूँ, तो वो चीज़ कोई छीन भी नहीं सकता। और ना ही वो जो खुशी है ना, वो बहुत अपर लेवल की होगी। आपको खुद को अंदर से बहुत ज़्यादा, भले आप जैसे भी दिखते हो, जैसे भी हो, आप अपने में बहुत अच्छे हो,
तो ये चीज़ें अंदर से जब वो चीज़ें आएंगी तो आप बहुत अच्छा फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, खुद में एक मैजिकल फील करोगे, खुद को इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली, फाइनेंशियली भी। देखो फाइनेंशियली हर कोई अच्छा या बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, जो जैसा कर रहा है उसको उस हिसाब से मिल रहा है। लेकिन उसमें भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस तो सबके लाइफ में है, लेकिन स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। देखो स्ट्रेस हर किसी के लाइफ में आता है। तो अगर मैं मान लो कि आपके पास पैसे वगैरह अगर कुछ कमी पड़ रही है, या फिर आपका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली आप डिस्टर्ब हो, तो अगर आप कंटिन्यू स्ट्रेस लेते रहोगे तो खुद को ही आप दुख पहुंचा रहे हो। क्योंकि 24 आवर्स स्ट्रेस लेने से वो चीज़ें बदल नहीं जाएगी, बल्कि आप कुछ समय स्ट्रेस लिए, उसके बाद थोड़ा मेडिटेशन अगर करना चाहो तो कर लिए, या फिर किसी के साथ मतलब बातचीत किए कि अरे ऐसा है प्रॉब्लम, वैसा है, कुछ अगर शेयर कर लिए, या फिर ऊपर वाले के साथ शेयर कर लिए, या फिर खुद के साथ सेल्फ टॉक करके शेयर कर लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हल्की हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ मैंने खुद किया है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, और ना ही मैं किसी चीज़ के लिए ट्रेंड हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि चीज़ों में स्ट्रॉन्ग रहना, मतलब चीज़ों के बीच में एक बॉन्ड रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा फिट हो गए, फिज़िकली आप अच्छे हो, 100% स्ट्रांग हो, लेकिन बाकी चीज़ों में डायमेंशन में आप पीछे हो। तो सेल्फ़ लव तभी काम करते हैं। सेल्फ़ लव बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। खुद की केयर करना, खुद से बातें करना, खुद को निहारना, खुद को संवारना, खुद को मतलब हर एक फील्ड में इन द सेंस लाइफ के हर एक पहलू में, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में, हर एक एरियाज़ में, आपके लाइफ के हर एक एरियाज़ में आप ग्रो करोगे एज एन इंडिविजुअल। क्योंकि अगर एज एन इंडिविजुअल अगर हम ग्रो कर पा रहे हैं तो सोचो, बाकी के अगर हाथ अगर हम थाम के चले, जैसे दूसरों के लिए हर काम करते हैं, तो उनके हाथ थाम के चले तो हम ग्रुप हो के ही आगे बढ़ेंगे। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एज एन इंडिविजुअल हमको सिर्फ आगे बढ़ना है, नहीं, लेकिन हम पैदा भी तो एज एन इंडिविजुअल हुए हैं, तो हमारा खुद के प्रति भी तो कुछ चीज़ें बनती है, कुछ फ़र्ज़ बनता है। तो हम अगर खुद के अंदर ग्रोथ देखना चाहते हैं, मतलब दूसरों के अंदर अगर हम ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो हमें खुद को भी ग्रो करना ही पड़ेगा। और खुद ग्रो कब होंगे? जब फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और फाइनेंशियली। हो सकता है कि फाइनेंशियली आप 100% स्ट्रांग ना हो, भले आपके पास जो जो आपने सपने देखे हैं, बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला, अगर ऐसा ना भी हो, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आप काफ़ी एबंडेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इनर पीस होगी। जो चीज़ आपने दूसरों के लिए किया, वही चीज़ आपके पास भी है। वो खुशी, वो हैप्पी मोमेंट्स, हर एक चीज़ जो आपको एक इनर पीस देगी, इनर हैप्पीनेस देगी, इनर जॉय देगी। ट्रस्ट में वो इतना अच्छा लगता है। और ये हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7 दिन में कम से कम, 7 दिन में नहीं, मतलब रोज़ अगर आप देखो तो सोने से पहले, मतलब सुबह से लेकर रात के बीच जितने भी आपको टाइम मिलते हैं, जब भी टाइम मिले, खुद को थोड़ा थैंक यू बोलो, खुद को थोड़ा मतलब खुद को शाबाशी दो, खुद के लिए स्टैंड लो कि अरे कल मैं ऐसे, मतलब कल मैंने इस तरीके से रेडी होके बाहर गए थे, तो मैं खुद में एक स्ट्रांग फील कर रही थी। तो उस तरीके से खुद को सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर से आएगा। कोई आपको पुश करेगा तभी जाके आप नहीं आगे बढ़ने वाले हो, ऐसा कुछ नहीं है। खुद के अंदर वो चीज़ें, जो क्वालिटी जो आप चाहते हो, सब कुछ बिल्डअप होगा। और ये तब होगा जब आप खुद से प्रेम करोगे, खुद को प्रोटेक्ट करोगे। प्रोटेक्ट करना इसलिए मैं बोली क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक का दिन अच्छा जाए। मान लो अगर आज बॉस ने डांट दिया, या फिर स्कूल टीचर ने डांट दिया, कॉलेज टीचर ने डांट दिया, या फिर बाहर कहीं हम रास्ते में चल रहे थे और कोई अनजान ने हमें डांट दिया, तो उसका मान लो कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो आपको बहुत बुरा लग गया, और भले आपने उसमें 2 लाइन कुछ बोला या फिर कुछ भी नहीं बोला, और घर आके बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत दुखी फील कर रहे हो, बहुत बुरा फील कर रहे हो खुद के लिए, तो उस वक्त ये बुरा फील
थोड़े टाइम के लिए बुरा फील करना अच्छा है, उसके बाद ऐसा सोचो, मतलब खुद के लिए प्रे करो ऊपर वाले से कि नहीं, जो भी हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज उसका दिन था, उसने इतना बड़ा मतलब ऐसे कर लिया। हर एक का दिन आता है, हर एक का दिन आता है, हर एक का टाइम आता है। तो आज मेरा दिन नहीं था, इसीलिए हर कोई मुझ पर चिल्ला के चले गए। मेरी कोई गलती थी या ना थी वो अलग बात है, लेकिन हर कोई आके कुछ ना कुछ बोल के चले गए, ऐसा हम सोचते हैं। और ऐसा सोचना भी चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने लिए सोचेंगे वही सेम चीज़ सामने वाले को रिफ़्लेक्ट करती है, और वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि तू अगर खुद की वैल्यू नहीं कर रहा है तो सामने वाले की क्या वैल्यू करेगा। तो वो भी सुना देते हैं कि आपकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है, आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो सेल्फ़ लव में सबसे पहले यही आता है, खुद की रेस्पेक्ट करो। खुद को क्या अच्छा लगता है, कैसे सुनना उठना बैठना अच्छा लगता है, वो चीज़ को देखो, गौर करो खुद के बारे में, खुद के बारे में लिस्ट बनाओ। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि महंगी चीज़ें खरीदो या कि कुछ बड़ा काम करो या फिर कुछ गलत चीज़ करो, नहीं। खुद के लिए एटलीस्ट 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, खुद के लिए अगर अच्छी लाइन बोलने के लिए अच्छा लाइन बोलो, मतलब खुद के लिए अच्छा लाइन बोलो। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लाइन 4 लाइन बोलूँगी तो ये गलत होगा, क्योंकि खुद के बारे में अगर किसी को अच्छा बोलना होता है तो वो उसकी मतलब गिनती नहीं होगी, उसके ऊपर हम ऐसे लिख देंगे या फिर कुछ भी, लेकिन पन्ना ख़त्म नहीं होगा। सॉरी, पन्ना ख़त्म हो जाएगा लेकिन लिखना ख़त्म नहीं होगा। तो खुद के लिए एटलीस्ट दिन भर में कुछ अच्छा चीज़ बोलना, खुद को सेल्फ मोटिवेट करना, खुद को प्यार देना, खुद के मन को शांत करना। साइलेंस इसमें बहुत बड़ी चीज़ है। साइलेंटली अगर कुछ चीज़ को सोचोगे ना, बिना वायलेंट होके, चाहे वो खुद के बारे में बता रही हूँ, खुद के लिए बोलना, बिना वायलेंट होके सोचोगे, बिलीव मी वो चीज़ बहुत काम करती है। जैसे कि मान लो अभी कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ, तो मैं अचानक से उस पर रिएक्ट कर गई, लेकिन मुझे अचानक से रिएक्ट नहीं करना है, उसमें मैं सुन ली, चुप हो गई, ठीक है। फिर घर जाके जब दिन ख़त्म होता है, तब वो चीज़ हम जब सोचते हैं कि अरे कल मतलब आज दिन भर में वो हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तब रियलाइज़ होता है कि हाँ, वहाँ पे मैं चुप रह गई या चुप रह गया तो अच्छा ही हुआ। क्योंकि न्यू डे, न्यू चीज़ें, न्यू चेंज, न्यू स्ट्रगल, न्यू ऑब्स्टेकल, आपको मालूम है। तो हर एक दिन हर एक चीज़ नया होता है। तो जो आपकी चीज़ें हुई है, वो चीज़ आपके पास एक न्यू वे में आंसर आएगा, जो कि आपके फेवर में होगा। और वो आपके फेवर में इसलिए होगा क्योंकि आपने वहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं वीडियो के एंड में यही बातें बताऊँगी कि सेल्फ़ लव का सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट है। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को मतलब कुछ चीज़ें बोलकर एंड करना चाहूँगी कि आपका जो ऑरा है वो कभी भी नेगेटिव होने मत दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि दूसरों के नेगेटिविटी से ही आपका ऑरा नेगेटिव होता है, नहीं। खुद के रॉन्ग माइंडसेट से, खुद के नेगेटिव माइंडसेट से भी होता है कि आप क्या सोचते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑरा को लेकर। मतलब आपके ऑरा उसी हिसाब से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पे जैसे कि हम छोटे पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फल देता है, फूल देता है, छाँव देता है। तो वैसे ही अगर हम अपने शरीर को भी, अपने मन को, अपने तन को, अपने एक्शंस को, बोली को, वर्ड्स को, सोच को, थॉट्स को भी उसी तरीके से सही दिशा दिखाएं, सही तरीके से सींचे, तो वो हमारे लिए अच्छे काम ही करेंगी और हमें अच्छा फल देगी। तो यहाँ पे पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप थैंक यू बोलोगे। मैं आपको याद दिला देती हूँ, से थैंक यू टू योरसेल्फ। उसके बाद बैलेंस, अपने लाइफ के हर एक एरिया में बैलेंस करना, डायमेंशंस को, जैसे फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना। और तीसरी है आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट को लेकर, जो भी आपके हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं उसको कभी मना मत करना। जब भी आपको करने के लिए मन करे प्लीज़ करना उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको करने से मन शांत हो जाता है। जितनी भी आपकी फ्रस्ट्रेटिंग है लाइफ को लेकर, फ्रस्ट्रेशन है या फिर डिप्रेस्ड हो या फिर दुखी हो या फिर जो भी, वो सब कुछ ना वहाँ पे निकल जाएगा। तो आप दूसरे दिन फिर से रिचार्ज हो जाओगे, आपकी एनर्जी फिर से रिचार्ज हो जाएगी और फिर से आपका मन लगेगा। और यहाँ पे दूसरी बात ये है, खुद के लिए मैजिकल मोमेंट ज़रूर क्रिएट करना।
खुद को आई लव यू बोलकर, खुद को आई लव माई सेल्फ बोलकर। अब जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना, और अगर चाहो तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें खुद के लिए करना, जैसे खुद को ही टॉफ़ीज़ देना, खुद को ही प्रेज़ करना कि हाँ तुमने मेरे लिए ये किया वो किया। और दूसरी बात, आपकी माइंडसेट को लेकर जितने भी गंदी हैबिट्स आपने रखी थी सोच में, दूसरों को कुछ बुरा बोलना, जल्दी रिएक्ट करना दूसरों की बातों में, नेगेटिव बोलना, वो सब चीज़ टोटली छोड़ दो और खुद के अंदर एक नया चेंज लाओ। आपका जो पैटर्न था बोलने का वो सब चीज़ कम करो और एक साइलेंट वे में चलो, क्योंकि साइलेंस बहुत ज़रूरी होता है खुद के लिए और दूसरों के लिए और अपनी लाइफ में भी। और दूसरी ये है कि एक्टिविटी को लेकर, पूरे दिन भर की जो एक्टिविटी होती है उसमें खुद को कैसे सेल्फ गाइड करें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप परफेक्ट हो, परफेक्ट कोई नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाले से तो हम हेल्प मांगते हैं, लेकिन खुद का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है खुद के लिए। तो सेल्फ गाइड करो, मतलब एक सेल्फ स्टैंड लेना चाहिए आपको खुद के लिए कि हाँ मुझे ऐसे करना है, ये अगर सही है तो। अगर कोई बार बार आपको बोले कि नहीं ये सही नहीं है तो उस चीज़ पे आप विचार विमर्श करो, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है, आपके इंट्यूशन कहता है अच्छा काम कुछ कर रहे हो, उसमें इंट्यूशन मतलब अच्छे कामों में अगर कुछ सही लग रहा है या फिर कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब है तो उसमें खुद को सेल्फ गाइड करो। सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ गाइड करो, खुद को प्रोटेक्ट करो दूसरों से, और ख़ुद को जज करो कि मैंने सही किया तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। खुद को सेल्फ जज करो, क्योंकि बाहर वाले तो जज करते ही हैं, उनको साइड में रखकर खुद को जज करो कि आपने कितना सही किया है। आपको सुबह से लेकर रात तक का रिपोर्ट मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है खुद को आगे बढ़ाने में, खुद को सेल्फ लव करने में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं सेल्फ टॉक, जिसमें कि आप अपने लिए खुद से बातें करोगे कि अरे आज पूरा दिन भर का जैसे हम डायरी एंट्री लिखते हैं ना, वैसे ही खुद के लिए बोलना कि आज मैंने ऐसा किया, आज मैंने वैसा किया, मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश था, मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत दुखी हूँ। कुछ भी जो भी बोलना है आप, जैसे भी आपका लाइफ चल रहा है वैसे आप बोलना दिन भर का। और सबसे ज़रूरी बात, गुड हैबिट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देर से उठना, देर से जागना, ठीक है आपका काम है, जिस तरीके से आपका जो ये चल रहा है दिनचर्या, उसको मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो अच्छी आदतें होती है वो चीज़ आप अपनाएं। आपके अंदर ग्लो कहें या फिर ग्रो कहें, सब कुछ आने वाला है 100%। आप खुद के लिए मैनिफेस्ट करोगे, और सबसे खुद के लिए मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है सबसे मेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेन है सेल्फ लव का मेन पॉइंट है, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट। जैसे आपने फ़ोन वगैरह में देखा होगा, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट बोल के देखा होगा, पढ़ा होगा। तो मतलब क्या है कि उसमें कुछ भी स्टोर करने के लिए और कुछ भी जगह बची ही नहीं है, या तो खाली करो और भरो, लिमिटेड स्टोरेज होता है। वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर, हमारे लाइफ के अंदर, हमारे सेल्फ लव के अंदर लिमिटेड चीज़ें नहीं हैं, अनलिमिटेड है। इन्फिनिटी लव हम खुद के लिए भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव वे में करो कि नहीं मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करूँगा या फिर करूँगी, बाकी जाए भाड़ में, ऐसा नहीं होता। तो खुद के अंदर जो चीज़ें हैं वो खुद के मेमोरी में, खुद के लाइफ में, खुद के सेल्फ लव में, सेल्फ टेक केयर में, उसमें क्या होता है, चीज़ें रनिंग आउट हो रही है। आपने लिमिटेड कर दिया है खुद के सेल्फ लव को, तो लिमिटेड मत कीजिए, अनलिमिटेड कीजिए। खुद को बहुत अच्छे से रखिए। और वीडियो ना चाहते हुए भी बहुत लंबी हो गई फ्रेंड्स, बट आई होप कि आपको पसंद आएगी ये वीडियो। और ऑल द बेस्ट। थैंक यू। You are the light of your own life. Thank you.